विश्वास की आत्मा को कैसे पा सकते हैं? कैसे सामर्थ्य की आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, अगर विश्वास को हमें पाना है, अगर हमारे विश्वास चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें, हमारा विश्वास परमेश्वर में पूरा मजबूत हो जाए और हमें सामर्थ्य मिले और हम सामर्थ्य के काम कर पाए, हमारे जीवन में जो है सामर्थ्य की शक्ति प्रकट हो, तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना अवश्य है। बिना प्रार्थना के हम विश्वास में प्रबल नहीं हो सकते, सामर्थ्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति हम नहीं पा सकते जिससे कि हम शैतान को डांट सके, उसके कार्य को हम अपने जीवन से हटा सके। अगर आपको ऐसी शक्ति चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी होगी। और ऐसी प्रार्थना जो यीशु मसीह क्या करता था, आपने देखा होगा कि यीशु मसीह अक्सर पहाड़ियों पे अकेले जाके प्रार्थना किया करते थे, रात में प्रार्थना किया करते थे। वह किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी आश्चर्य कर्म को करने से पहले, चमत्कार को करने से पहले, हर काम के पहले वे प्रार्थना किया करते थे। रात रात भर वह प्रार्थना किया करते थे परमेश्वर से, और इसी कारण उनका हर एक काम जो है सफल होता था और आश्चर्य कर्म जो है वे कर पाते थे, सामर्थ्य हो जाते थे वे। और उसी सामर्थ्य को अगर आपको प्राप्त करना है, अगर आपको सामर्थ्य की आत्मा चाहिए, विश्वास चाहिए परमेश्वर पर, तो है प्रार्थना करना आवश्यक है, परमेश्वर के वचन को मनन करना आवश्यक है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी जो है परमेश्वर में वीक होते हैं, उन पर भरोसा नहीं रख पाते। इसका कारण यह भी है कि आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं। आप सिर्फ एक नियम पालन कर रहे हो कि हर वक्त मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उपवास रखना है, बस। और आपका परमेश्वर से कुछ और गहरा संबंध नहीं होता है। पहले तो आप परमेश्वर के संग अपना गहरा संबंध तैयार कीजिए, उसके संग अपनी मन की बात बांटे, उसको अपना माने, क्योंकि परमेश्वर हमारा अपना है, हमारा पिता है। आप जिस प्रकार किसी मनुष्य को अपना मानते हो, उससे अपनी दिल की हर बात शेयर करते हो, उसके संग समय बिताते हो, घूमने जाते हो कहाँ पर भी, तो आप उसको कॉल करके बुलाते हो कि आओ मेरे साथ रहो। तो हर वक्त जो है आपके साथ कोई ना कोई होता है, और उसके साथ जब आप समय बिताते हो तो सिर्फ उसी के साथ ही आप समय बिताते हो। आपके जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके साथ आप समय बिताना पसंद करते हो। तो उस व्यक्ति को जो है आपको परमेश्वर को बनाना है और वो स्थान परमेश्वर को देना है। आपकी पसंद जो है परमेश्वर के संग होनी चाहिए। आपका समय जो है परमेश्वर के संग बीतना चाहिए। आप जितना समय परमेश्वर के संग बिताओगे, जितना उसके वचनों को मनन करोगे, जितना उसके वचनों को अपने हृदय में उतारोगे, जितनी प्रार्थना करोगे और जितनी उनसे आपका संबंध गहरा होगा, उतना ही आप जो है शक्तिशाली बनते जाओगे, आप सामर्थ्य होते जाओगे। बिना प्रार्थना के, बिना वचन पढ़े, बिना गहरे संबंध परमेश्वर के साथ बनाए आप सामर्थ्य नहीं हो सकते। आपकी प्रार्थना जो है शक्तिशाली नहीं हो सकती। आप उस योग्य नहीं बन पाओगे जिससे कि आप शैतान को डांट सके, उसके कार्य को आप अपने जीवन से हटा सके, ऐसा बोल सके कि तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में कि तू मुझे कष्ट दे सके, मेरे जीवन में प्रॉब्लम ला सके। ऐसा आप नहीं कर पाओगे। ऐसा अगर आप बोलते भी हो तो वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जीवन का जो बाकी समय है वो परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। वह आप किसी और व्यक्ति के संग बिताते हो। आपका समय जो है बाकी जो व्यर्थ समयों में आप अपना समय व्यतीत कर देते हो।
परमेश्वर के संग व्यतीत नहीं करते। इसका मतलब मैं आपसे यह नहीं कह रही हूँ कि आप अपने परिवार को समय ना दो, आप दोस्तों से बात ना करो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आज के समय में पक्का दोस्त कोई नहीं है। आपके प्रॉब्लम के समय कोई दोस्त आपके संग खड़ा नहीं रहेगा। हो सकता है किसी किसी के लिए कोई दोस्त खड़ा रह जाए, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2% ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन बाकी सब लोग जो है स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं, किसी ना किसी कारण से आपके संग रहते हैं। और जब आपको मदद की ज़रूरत होगी वह आपके संग खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है अंत का समय आ चुका है और बहुत ही जल्द अंत आने वाला है। तो इस समय में जो है अच्छे मनुष्य बहुत ही कम है, सभी जो है शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं और मुश्किल है कि उनमें से कोई आपकी मदद करे। तो इसीलिए आपकी मदद तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए बाकी लोगों से अधिक समय जो है आपको परमेश्वर के संग बिताना है। आशा करती हूँ आज के संदेश से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।